हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। ये वैकेंसी कौन सी हैं, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं और ये वैकेंसी कहाँ से हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो वैकेंसी है ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। और प्लस इसमें मैं बात करूंगी क्या कितने पद हैं, नंबर दूसरा क्या वेतनमान होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ये संविदा बेस पर वैकेंसी ज़्यादातर आती हैं। इसमें कितने पद हैं इस पर भी मैं बात करूंगी और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी एक, तो इस पर भी मैं बात करूंगी। प्लस इसमें क्या एज लिमिट होगी तो इस पर भी मैं बात करूंगी। और भी कई सारी आपकी क्वेरी होंगी। तो और एक बात और आप लोगों को बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं यदि आप उस ज़िले के आसपास से हैं। और प्लस आपकी जैसे कि जूनियर का टेस्ट क्वालिफाई रहता है, यूपी जूनियर टेस्ट, या आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जो इसमें ज़्यादातर संविदा बेस पर है, यदि जूनियर का यूपी टेट क्वालिफाई है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर बनी रहिए और मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जो भी आपकी क्वेरी होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय यानी कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं अप्लाई और बालिका ही पढ़ती हैं, तो सीधी सी बात है इसमें पुरुष अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सेफ्टी और सुरक्षा औरतों के बीच में या मेल वर्ग के बीच में अच्छे से नहीं हो सकती। इस वजह से ज़्यादातर ये होता है क्योंकि आवासीय है। फाइनली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं इसमें तो आप पूरी प्रोसेस जान लीजिए। ये है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी और ये विज्ञप्ति निकली हुई है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और जो सब्जेक्ट हैं तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आप देखिए ये है नोटिफिकेशन 29/11/2023 को जारी कर दिया गया है। तो यानी कि अभी 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म ओपन होने लगेगा साइड में, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि आज से ही इन्फॉर्मेशन पेपर में निकलती हैं जी ज़्यादातर वैकेंसी, लेकिन है ना ऑनलाइन भी मेंशन होता है। फॉर्म जब से भरे जाते हैं मेंशन होता है और जैसे 1 से 2 दिन में फिर साइड में डाला जाता है, ये हो जाता है। कि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी में तो सैलरी ठीक ठाक है, इसमें जैसे 22,000 है थोड़ी। एमपी में तो आप लोग देख लीजिए, पुलिस में भी 17 से 18,000 सैलरी दी जाती है, तो यानी कि कम है, यानी कि इससे अच्छा टीचर की ही वैकेंसी है। लेकिन यदि आप आसपास के हैं, यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जूनियर वाला, यदि आप यूपी से हैं तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई करना होना चाहिए। टेट जूनियर क्वालिफाई हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए, सीधी सी बात है, आप इसे देख सकते हैं 15 दिसंबर और ये है 2023 जी। आप इसे देख लीजिए, इस दिनांक तक आपको शाम तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। और अब सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। और भी आप लोगों के कोई डाउट होंगे तो पूछ लीजिएगा। और थोड़ा जूम कर देते हैं और देख लीजिए, नीचे चलते हैं। रिक्त पद, कुल रिक्त पद, और ये अपडेट देखिए मैंने मेंशन कर दिया है 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर यानी कि अभी आपका टाइम है। और आज कौन सा 2 तारीख हो गई है, सीधी सी बात है 2 दिसंबर हो गया है और अब 15 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपकी 22,000 सैलरी आपको इन हैंड दी जाएगी। और ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो दूर से हैं तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। तो महिलाएं हैं जो यदि आसपास के एरिया से हैं तो वो इसमें अप्लाई कर लीजिए और आने जाने की दिक्कत भी नहीं रहेगी। यह है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत, ये है एक पद, यानी कि हिंदी में एक पद और संस्कृत में एक। तो अनुसूचित जाति कैटेगरी वाइज भी है, अनुसूचित जाति के लिए एक पद है। और ये देख लीजिए, और हिंदी और संस्कृत में और आप लोग और देख लीजिए, एक पद इसका है और एक पद इसका है, यानी कि टोटल आपका 2 पद हो गए। आपकी सैलरी 22,000 बनेगी। तो अनुसूचित जाति और ये है। और देख लीजिए पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान एक पद है और ये अनुसूचित जाति के लिए, ये पूरा मेंशन कर दिया गया है। और आपका जैसे कि मैंने बताया, आपका टीटी क्वालिफाई होना चाहिए यूपी का, और उससे संबंधित विषय जैसे स्नातक प्रशिक्षित, यानी कि आप साइंस से हैं तो आपका सीधी सी बात है बीएससी बायोलॉजी बॉटनी वगैरह होना चाहिए, बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए। प्लस आपका बीएड प्लस यूपी टेट क्वालिफाई जूनियर वाला होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब नेक्स्ट आता है पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश में तो ये है एक पद, और इसमें भी आपको 22,000 सैलरी दी जाएगी। विज्ञान का मैंने बोल दिया है। और इसमें आपकी आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष, जैसे कि जनरली होती है, यानी कि 45 वर्ष के ऊपर फिर नहीं आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वो तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इसमें तो मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा। देखा आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। और देख लीजिए और अंग्रेजी में भी आप लोग देख सकते हैं कितने पद हैं, और अंग्रेजी में भी एक पद है, और 22,000 आपको पूर्णकालिक के लिए है। अंशकालिक के लिए कंप्यूटर, इसमें है पद टोटल 5 पद, 2 2 1, यानी कि और इसमें हैं जैसे कि आपकी यही अहर्ता रहेगी, जैसे कि आपका PGDCA है, DCA है, ट्रिपल सी कंप्लीट होना चाहिए, और भी कोई उससे समकक्ष कोई डिग्री आपकी कंप्लीट है तो लग जाएगी, ये है। और देख लीजिए ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चपरासी के 4 पद हैं, और बाकी देख लीजिए चपरासी के 4 पद हैं 2, और इसमें आपको सैलरी हालांकि जैसे कि आपको 5700 ऐसे कुछ आसपास बनेगी। और चौकीदार का है तो इसमें भी 5750 आपकी सैलरी बनेगी। इसमें 2 पद हैं चौकीदार, और ये भी आप महिला ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पुरुष अप्लाई करेंगे, इसमें पुरुष अप्लाई नहीं करेंगे। और सीधी सी बात है, आवासीय विद्यालय है तो महिलाओं की रिक्वायरमेंट है, ना कि मेल वर्ग की। तो इस यदि चाहे तो मेल वर्ग यदि आ जाते हैं धोखे से तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, आपके काम का नहीं है ये। तो नेक्स्ट आहार्यता वगैरह और भी कोई क्वेरी रह जाती हैं तो देख लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब बेसिक है कि जैसे कि मैंने बताया यूपी टेट आपका जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपका और बीएड है। और सब्जेक्ट वाइज यदि आप संस्कृत से हैं तो सीधी सी बात है आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, और यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी का ये सब अच्छे से मेंशन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्नातक है और प्रशिक्षित स्नातक है, ये TT है, ये मैंने बता ही दिया। और नेक्स्ट देख लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और प्लस वीडियो को रोक कर अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। यदि आपका उससे सब्जेक्ट कोई कॉम्बिनेट बनता है तो आप लोग देख लीजिए। और समाज विज्ञान का भी है, इसमें मेंशन किया हुआ है। और यदि आप चाहें तो lakhimpurkheri.nic उसमें kheri.nic करके इसमें वेबसाइट है तो इसे सर्च कर सकते हैं। फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। और एक बात और है, यदि संविदा वाला ये रहता है कि यदि आपका हो जाता है तो फिर आपका जान पहचान बढ़ जाती है, तो फिर ऐसे आपको निकाला नहीं जाएगा। यदि आप परिस्थिति में थोड़ा, एक लोग थे तो बहुत परेशान थी, कह रहे थे मैम हमें ये बताइए मुझे अप्लाई करना है, तो यदि आप लोगों के काम का है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए और सेटल हो जाइए। ये सबसे अच्छी है कि महिलाओं के लिए है, और आपकी परसेंटेज अच्छी है, मेरिट अच्छी है, और आप किसी जैसे कि आप लोग जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें सीधी सी बात है आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना है। आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, और ना ही आपका कोई किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना है। तो ये सीधी सी प्रोसेस है अच्छी। बस ये है कि आप लोग की मेरिट अच्छी होना चाहिए, मेरिट बेस पे होगा, और बस यही है। और जैसे सब लोग बोलते हैं कि ये मतलब आसपास के हैं तो ठीक है, कि आप आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके ही हस्ताक्षर लगेंगे, और स्वयं से ही, वो कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड, इस तरीके का है। और आपको खुद से फॉर्म भरना है, और प्रोसेस पूरी जानकारी ले लीजिए। जो कमी रह जाए तो मनोज सिंह प्रयागराज उनसे ले सकते हैं। और वो उन्होंने फॉर्म भरना भी बताया, हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरना भी बताया है। और ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, और दिनांक आप देख लीजिए 15 दिसंबर, और ये पूरा आप देख लीजिए 5 बजे तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। kheri.nic ये है साइट, अच्छे से देख लीजिए। जिन्हें ज़रूरत है इसको अच्छे से सर्च कर लीजिए, साइड में जाके कैफ़े में जाके आप पता कर लीजिए। फॉर्म 1 से 2 दिन में आप जैसे डल गया हो, 29 तारीख का था, 29 तारीख को आया था, तो सीधी सी बात है आज हो गई 2 तारीख, तो मेंशन होने लगा होगा। फॉर्म निकलाइए और भर दीजिए फॉर्म, कि आपकी हेल्प हो सके तो अच्छी बात है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी अभी खास आ नहीं रही, और साथ साथ आप वहीं रहकर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और क्योंकि पढ़ाने से भी नॉलेज जैसे कि डेवलप होता है,
और भी यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, जो मैं कुछ थोड़ा बहुत छूट गई, मेरे से छूट गया होगा तो आप लोग देख लीजिए। एक बात और, आवेदन पत्र में आपको डाक टिकट लगेगी 42 रुपये का आपका लगेगा। डाक टिकट भी टिकट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही लगेगा। और भी जो कोई क्वेरी हो तो कमेंट में, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी, अब बार बार नहीं बोलूँगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो भी वैकेंसी संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि और भी वैकेंसी आने की संभावना है, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।